जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के तृतीय अध्याय के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे। इस श्लोक में हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है कि मनुष्य कर्म से बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्यते यवसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। अर्थात कोई भी व्यक्ति जीवन में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुण मनुष्य को विवश करके कर्म कराते रहते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं शांत बैठा हूँ या मैंने कर्म छोड़ दिया है, पर श्री कृष्ण कहते हैं यह संभव ही नहीं, क्योंकि कर्म केवल हाथ पैर से नहीं होता। कर्म 3 प्रकार से होता है, शरीर से, वाणी से और मन से। यदि कोई व्यक्ति बाहर से शांत बैठा है लेकिन मन में चिंता है, इच्छा है, क्रोध या कल्पनाएं चल रही है, तो वह भी कर्म ही है। उस श्लोक में भगवान जी कहते हैं, कार्यते ह्यवसः कर्म, यानी मनुष्य विवश होकर कर्म करता है। मतलब कभी इच्छाएं हमें दौड़ाती है, कभी भूख हमें भोजन की ओर ले जाती है, कभी डर हमें बचने को मजबूर करता है और कभी मोह हमें गलत निर्णय करवा देता है। हम चाहे न चाहे फिर भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। भगवान बताते हैं कि यह सब प्रकृति के गुणों के कारण होता है। जो 3 गुण बताए गए हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। सत्व गुण हमें ज्ञान, शांति और सेवा की ओर ले जाता है। रजगुण हमें धन, सफलता और इच्छाओं की ओर दौड़ाता है। तम गुण हमें आलस्य, भ्रम और प्रमाद में डाल देता है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से हमारा स्वभाव बनता है और उसी के अनुसार कर्म होते हैं। इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। समाधान यह है कि कर्म को पवित्र बनाया जाए, कर्म को ईश्वर को समर्पित किया जाए और कर्म की फल की इच्छा से मुक्त किया जाए। यही कर्म योग्य है। तो मित्रों, गीता का संदेश स्पष्ट है कि मनुष्य कर्म छोड़ नहीं सकता, लेकिन कर्म को सही दिशा दे सकता है। यदि हम अपने कर्म को धर्म, सेवा और भगवान की भावना से जोड़ दे, तो वही कर्म हमें बंधन नहीं देगा, बल्कि मुक्ति की ओर ले जाएगा। जय श्री कृष्ण।